हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो कोई नया पुराना हो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरा यूट्यूब चैनल और मेरे व्लॉग शेयर कर देना, ये ज़रूरी है। तो प्लीज़ कहाँ हैं आप सभी लोग, जल्दी जल्दी जाइए और शेयर करिए मेरे चैनल को और मेरे व्लॉग्स को। तो गाइज़ लाइक करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं छत से, जो कि है बोरी उठा के कमरे में रखने का काम, क्योंकि बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा बन चुका है। और ये सुबह 10 बजे का सीन है गाइस, आप देख सकते हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि 10 बजे का सीन है, क्योंकि इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था मौसम कि बस बारिश 2 मिनट में होने ही वाली है ऐसा लग रहा था, बट हुई नहीं थी बाद में। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं, बउआ और भैया यहाँ पे पूरे सारे गेहूँ की जो बोरियाँ हैं वो अंदर शिफ्ट करने में लग गए थे जल्दी जल्दी। और गाइज़ यहाँ पे हमारा टफ़ी भी घूम रहा था। एक्चुअली इसका नाम टॉमी है। जो इनके मालिक हैं वो बाद में मिल गए थे, बट अभी 2-3 दिन तक ये हमारे घर पे ही रहा है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा काम करने के लिए पड़ा था, जैसे रोटी वगैरह उठाई थी। और ये जो रोटियाँ पड़ी हुई थी गाइज़, ये सूखने के लिए पड़ी हुई थी, क्योंकि जो बचती है रोटियाँ खाने से वो हम सुखा करके गाँव भेज देते हैं, जो भैंस होती है उनके लिए। और जो फुला के रोटी दिया करते हैं भैंस को, तो वो खा लेते हैं। तो गाइज़ इसलिए हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं, बाहर नहीं फेंकते हैं या डस्टबिन में नहीं डालते हैं। अनाज को कभी डस्टबिन में डालना ही भी नहीं चाहिए, तो इसलिए हम लोग सुखा करके सारी गाँव भेज देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी मम्मी ने कितने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, मटर लगा रखा है, हर चीज़ यहाँ पे है गाइज़। और बहुत कम हमारे घर में उगता है, क्योंकि मिट्टी अच्छी नहीं है यहाँ की। और 1-2 पेड़ ऐसे हैं जो उगाते हैं। फिर नीचे आई मैं, और यहाँ पे भाभी ब्रेड को सेकने में लगी थी। फिर बाहर आके देखा तो मौसम कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया था। अब तो लगता था कि 102% बारिश होने ही वाली है, क्योंकि आप खुद देखो इतना काला काला मौसम हो गया था। और ये 11 बजे का टाइम है गाइज़। फिर लेकिन बारिश नहीं हुई, और उसके 10-20 मिनट बाद मौसम अचानक ही चेंज हो गया। जब हम गांव के लिए तैयारी बनाने ही वाले थे, लेकिन बनाई थी हमने सुबह गांव के लिए तैयारी, बट कैंसिल कर दी थी बारिश के मौसम को देख के। बट फिर धूप निकल आई, तो हमने फिर अपनी तैयारी दोबारा से कर ली और गांव जाने के लिए हम रेडी हो गए जल्दी जल्दी। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं बिल्कुल एकदम से रेडी हो चुकी हूँ, और धूप भी निकल आई है। मतलब यार मौसम तो ठीक है, इंसान चेंज होते हैं वो तो ठीक, लेकिन मौसम चेंज हो गया, जज्बात चेंज हो गया, सारी चीज़ें चेंज हो गई और धूप निकल आई। वाह वाह वाह, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने व्लॉग को। तो गाइज़ यहाँ पे सारे लोग गाड़ी पे बैठ चुके हैं, मैं पापा का वेट कर रही हूँ। उसके बाद हम भी जाके गाड़ी पे बैठ जाएंगे और गांव के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि आज है हमारे गांव का मेला, जो हर जगह मोस्टली जगहों पे लगता है, गांव देहातों पे वहाँ पे मेला ज़रूर लगता है। इस वजह से हम लोग हर साल जाते हैं, क्योंकि गांव में भी हमारा एक घर है, वहाँ पे दीदी रहती हैं और बड़ी मम्मी रहती हैं, तो वहाँ पे भी घर बना हुआ है। इसलिए हम हर साल त्यौहार के 1 दिन बाद तुरंत जाते हैं और वहाँ पे भी मेला एंजॉय करते हैं। हालांकि मेला हम लोग कम जाते हैं, घर पे ज़्यादा रहते हैं, तो बाकी लोग जाते हैं जिनको जाना होता है। और जब हम बाहर निकले तो यहाँ सारी दुकानें बंद थी, क्योंकि हमारे यहाँ भाई दूज से पहले कोई दुकानें नहीं खुलती हैं, और यहाँ पे बिना पूजा के कोई दुकानें नहीं खुली जाती। फिर हम पेट्रोल भरा ही रहे थे, तो यहाँ पे तेल का जो वो टैंकर होता है ना, जो गाड़ी आती है पेट्रोल भराने वाली, तो मैंने कद्दू से एक क्वेश्चन कर लिया कि कद्दू ये बता, पेट्रोल वाली गाड़ी को भी पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है क्या? तो सब हंसने लगे थे कि कैसा क्वेश्चन है यार। तो गाइज़ अभी हम गांव पहुंच ही गए थे। गांव में मेला लगता है बहुत अंदर, लेकिन उससे पहले आप भीड़ देखो गाइज़। लिटरली 1-2 किलोमीटर से इतनी ज़्यादा भीड़ थी गांव में, इतनी ज़्यादा बाइक, रिक्शे, कार, मतलब हम और 1 घंटे तक एग्जैक्ट वहाँ पे फंसे रहे एक ही जगह पे। वहाँ से ना हमारी गाड़ी आगे जा पा रही थी ना पीछे जा पा रही थी, मतलब बैक करने का तो कोई सीन ही नहीं था, और आगे जाने का तो भाई इतना स्लो मो में चल रही थी। ये तो मैंने आधी आधी क्लिप ली है, लेकिन जब आप वहाँ पे खड़े हो गए ना, टोटल इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी वहाँ पे। जो पैदल वाले
लोग जा रहे थे वो धक्का दे दे के बाहर निकल रहे थे। फिर एक पुलिस वाले अंकल आए और उन्होंने हमारी गाड़ी को निकलवाने में काफ़ी मदद करी और उन्होंने काफ़ी मतलब गाड़ियों को साइड कराया और फिर हमको जाने के लिए जगह बनाने लगे। और धीरे धीरे फिर मैं कज्जू से बोल रही थी कि मज़े आ रहे हैं, तो कज्जू कह रही है मुझे पहले पता होता तो मैं नहीं आती। तो गाइज़ हमारे गांव का मेला आप भी आके देख लीजिए, क्योंकि देखने लायक तो बचा ही नहीं, क्योंकि हम मेला गए ही नहीं। फिर इतनी भीड़ देख करके हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम मेले में उतर जाएं, क्योंकि इतना भीड़ मैंने ये होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है गांव के मेलों में, हर साल होती है। ये ऐसा नहीं है कि इसी साल होती है। और ये आप देख सकते हैं वहाँ पे लगता है मेला, वहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे मेला लगता है। और हम लोग उतरे नहीं, इसलिए मैंने आप लोगों को दूर से दिखा दिया। और यहाँ पे काफ़ी सारी लेडीज़ थी जो इतना सज धज के आई थी, भाई साहब किसी ने ऐसा लग रहा था विदाई की साड़ी पहन ली है, कोई अभी विदा होके आ रही है। मुझे तो इतना ज़्यादा मतलब उनको देख के फरफटाई सा लग रहा था, ये साला इतना कैसे हैवी सा पहन सकता है कोई इंसान, और वो भी मेला ठेला आने पे। सीरियसली मतलब गहना पहन के आए थे लोग, लहंगा पहन के आए थे जो लड़कियां थी। मैंने कहा ठीक है यार। फिर पुलिस अंकल आए और उन्होंने हमारी गाड़ी को अच्छे से केयरफुली निकलवा दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गन्ने वन्ने बहुत बिक रहे थे, क्योंकि एकादशी के दिन गन्ने ही पूजे जाते हैं। उसको गांव की लैंग्वेज में शायद डेठवा कहते हैं, ऐसा ही कुछ बोलते हैं, मुझे बोलना नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मूंगफली हर एक चीज़ यहाँ पे लगी हुई थी, जो गांव में जैसे मतलब गांव के हिसाब से ये मेला बहुत ही ठीक था। और गांव वाले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी पे आते हैं और एंजॉय करते हैं। तो गांव जाना एक अपने पे ही अच्छा मोमेंट होता है। हम लोग तो हर साल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाते हैं, हर साल जाते हैं, क्योंकि हम लोग गांव से ही जुड़े हैं इस वजह से। फिर गाइज़ ये हैं जो मोर पंख लिए रहते हैं, इनको कहते हैं मौनिया, जो मौन व्रत रखते हैं और बिना खाए पिए अपने हर एक गांव से आते हैं और मेले में डांस करते हैं, इनका प्रसाद वगैरह देते हैं। गाइज़ हमारे सामने से निकल रहे थे तो मैंने क्लिप ले ली थी। और बहुत सारे ये आते मतलब अलग अलग गांव से एक टीम बना के आते हैं। शायद आपने देखा होगा बहुत से गांव में ये अलग अलग टीम में आते हैं और अपना डांस वगैरह जो भी इनका होता होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन होता होगा कुछ, क्योंकि मैं डिटेलिंग में मैंने नहीं देखा कभी, बस ऐसे ही आते जाते देखा है। तो गाइज़ ये लोग सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाते, नंगे पैर और बिना कुछ बोले ऐसे ही रहते हैं सुबह से शाम तक, मतलब जब तक इनकी पूजा वगैरह नहीं हो जाती तब तक। फिर हम दुकान जाते हैं और दुकान से काफ़ी सारा सामान ला ही रहे होते हैं कि यहाँ सामने से बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो फिर हमने सामान वामान लेके हम आ जाते हैं अपने गांव वाले घर पे। और गाइज़ ये है हमारा गांव में जो घर बना हुआ है, ये वो वाला घर है हमारा। फिर यहाँ पे कज्जू पहले पहुँच जाती है, पापा बैठ जाते हैं। यहाँ पे भैंस वगैरह बंधी है, हमारे पास एक छोटी सी भैंस है। और यहाँ पे ये है हमारी बड़ी मम्मी जो यहीं रहती हैं गांव में, और कभी कभी हमारे घर आती हैं। उनको वहाँ कम अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ बहुत खुला खुला है ना, इस वजह से। यहाँ पे हमारी हनी को बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जगह है। फिर यहाँ पे ना बड़ी मम्मी ने काफ़ी सारे खाने पीने की सब्जियां लगा रखी हैं, जैसे कि ये बीन्स। गाइस लिटरली मैंने पहली बार ऐसी बीन्स देखी है जो लगी हुई है। मतलब हम लोगों ने खाई बहुत है, बट ख़रीद के खाते हैं ना, तो ऐसा कभी मैंने देखा नहीं था कि बीन्स भी उगती है, लेकिन उगती है तभी तो खाते हैं। कैसी बातें करती हूँ मैं भी। फिर यहाँ पे हम लोग ऊपर जा रहे थे, मैंने भाभी से कहा कि आप कैमरा पकड़ लो, वो कह रही है कि मैं बात कर रही हूँ, आप चलो मैं आती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं ऊपर जाने लगी। और गाइस मैं आपको बता दूँ हमारे गांव वाले घर में कैथे बहुत लगे हैं। आप सभी को आई होप पता होगा कि कैथे क्या होते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो वो अब जान जाएंगे। तो यहाँ पे ये है हमारा गांव वाला घर, और यहाँ पे ऊपर वाली छत अभी पूरी खुली हुई है क्योंकि अभी रेलिंग वगैरह यहाँ पे जो पट्टी वगैरह नहीं बनवाई थी हम लोगों ने अभी, तो बन जाएगा, दीदी लोग बनवाएंगे अब जो भी बनवाना होगा उनको। तो यहाँ पे मैं भी चल दी अपनी कलाकारी दिखाने, और कैथे
झड़ाने। यहाँ पे मैंने एक डंडा मारा और कहता तुरंत गिर गया। भाई साहब मज़ा ही आ गया। ये है गाइस कैथा, और इसको खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। ये पक जाता है तो थोड़ा कम अच्छा लगता है, बट जब कच्चा रहता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हमारी हनी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने काफ़ी सारे काथे इकट्ठे किए, तोड़े, और उसके बाद मैं नीचे गिराती जा रही थी तो मैंने हनी से बोला कि तुम एक काम करो, तुम नीचे जाओ और काथे वहाँ से उठा लेना, मैं जब तक यहाँ से निकालती हूँ, मतलब कहते झड़ाती हूँ। तो नीचे गई हनी और ढेर सारे कहते मैंने यहाँ पे गिराए थे तो वो लेके आ रही थी। और ये एक कहते का पेड़ जो कि हमारी छत से काफ़ी पास है, और यहाँ पे छोटे छोटे कहते हैं, लेकिन मैंने जो गिराए हैं वो बड़े बड़े कहते थे, और खाने में बड़े ही कहते थोड़े अच्छे लगते हैं। फिर शाम भी होने लगी थी, फिर हनी ऊपर आई कहते लेके, और हमने ढेर सारे कहते गिराए हुए थे, आप देख सकते हैं। अभी हम इसको फोड़ के खाएंगे, इसको नमक के साथ खाएंगे। और गांव में ना 2 तरह का नमक होता है, एक सादा एक मिर्ची वाला, तो मिर्ची वाले के साथ खाने में मज़ा आ जाती है गाइस। फिर यहाँ पे हम लोग तीनों लोग कैथे को एंजॉय करते हैं, मैं, कज्जू, भाभी। तो यहाँ पे तीखे नमक के साथ कैथे का एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि हमारे यहाँ पे दीदी आ जाती हैं। फिर हम लोग निकल आते हैं खा वा के मौसी के घर, क्योंकि मौसी से भी मिलना था। जो मौसी अभी हमारे घर में रुकी हुई थी वो कुछ दिनों के लिए गांव आ गई थी, इस वजह से। तो अब हम घर जाते जाते उनसे मिल के जाने वाले हैं, इस वजह से हम उनके घर जाने लगे। उनको हमने छोड़ दिया था पहले ही, और वो उनको घर की याद आ रही थी, इस वजह से उनको लेके आए थे गांव में। और अभी कुछ दिनों बाद फिर आ जाएंगे। फिर मौसी के घर आते ही तो यहाँ पे मिल जाता है हमको ढेरों सारा खाना, क्योंकि मौसी के घर आने पे यही फ़ायदा है कि हर चीज़ खाने को मिल जाती है। जैसे कि सिंघाड़ा चटनी मिल गई थी, मंगोड़े मिल गए थे, और बेसन की पापड़ी चटनी वगैरह, इतने सारे पकवान हो जाते हैं ना गांव में। हर एक तीज त्योहारों में पकवान बनते हैं। एक्चुअली गांव में बस नहीं, हमारे बांदा ज़िला में ही हर एक तीज त्यौहार में बहुत सारे पकवान बनते हैं, और खाने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं हर एक चीज़। मुझे गाँव में जाना इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये है मौसी की छोटी वाली बहू, बड़ी वाली बहू अकेले रहती हैं, मतलब उन्होंने बांट लिया है, और ये छोटी वाली बहू के साथ रहती हैं हमारी मौसी। और मौसी और मम्मी बातें कर रही थी, उसके बाद मैंने कहा चलो, ये है बहनों का प्यार गाइज। मौसी और मेरी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो गाइज अभी हम घर की ओर निकल आए हैं, और घर जाने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, और घर में भी डब्लू और टफ़ी हैं तो उनको भी देखना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी अब हम घर जाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो गाइज़ अगर आपको अच्छा लगा है मेरा व्लॉग, मेरी बातें, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है, और अपने फैमिली फ्रेंड को भी कहना है कि सब्सक्राइब कर लो, और जल्दी 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 प्लीज़ सपोर्ट कर देना। ढेरों सारा सपोर्ट चाहिए आप सभी का। तो प्लीज़ मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और आपको नए नए व्लॉग हमारे चैनल पे मिलते जाएंगे। तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप सभी को फिर से बहुत सारी बधाई है।